नवरात्रि देवी दुर्गा की आराधना का पवित्र पर्व है। इन 9 दिनों में हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनसे सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि स्थापना यानी कलश स्थापना की विस्तृत विधि बताएंगे। हर कदम को सही तरीके से समझें और इस नवरात्रि को विधि विधान से मनाएं। पूजा का पहला कदम है पूजा स्थल की सफाई। जिस स्थान पर आप कलश स्थापना करने वाले हैं, वहां की सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा स्थल को गंगा जल या किसी पवित्र जल से शुद्ध करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। पूजा स्थल के लिए उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहते हैं, सबसे शुभ मानी जाती है। अगर यह दिशा उपलब्ध न हो तो आप किसी शांत और पवित्र स्थान का चयन कर सकते हैं। अब पूजा स्थल पर एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। लाल रंग माँ दुर्गा का प्रिय माना जाता है और पीला रंग शुभता का प्रतीक है। इसके बाद पूजा की सामग्री तैयार करें। आपको चाहिए गंगा जल, कलश, नारियल, जौ के बीज, आम या अशोक के पत्ते, फूल, धूप, दीपक और नैवेद्य के रूप में फल और मिठाई। नवरात्रि के पहले दिन एक मिट्टी या पीतल के पात्र में स्वच्छ मिट्टी रखें और इसमें जौ के बीज बोएं। जौ को भारतीय परंपरा में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता है कि जितने अच्छे से जौ उगेंगे, उतनी ही शुभता आपके घर में आएगी। इन जौ को रोज थोड़ा जल अर्पित करें ताकि वे ठीक से अंकुरित हो सकें। 9 दिनों में इनका उगना बहुत शुभ माना जाता है। अब कलश की स्थापना करें। इसके लिए तांबे, पीतल या मिट्टी का कलश लें और उसमें गंगा जल या साफ पानी भरें। इस जल में हल्दी, अक्षत, दूर्वा घास, सुपारी और सिक्का डालें। ये सारी चीजें समृद्धि और शुभता का प्रतीक होती हैं। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें और एक नारियल लें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटें और मौली लाल धागा से बांधें। इसे कलश के ऊपर रखें। नारियल को देवी दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। अब इस कलश को उस स्थान पर रखें जहां आपने जौ बोए थे। ये कलश नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा का केंद्र रहेगा। इसके साथ ही माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र को कलश के पास रखें। मूर्ति हो तो उसे अच्छे से सजाएं और यदि चित्र है तो उसे साफ करके रखें। कलश स्थापित करने के बाद माँ दुर्गा का आवाहन करें। आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या देवी के मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। यह माना जाता है कि माँ दुर्गा इन मंत्रों से प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। कलश को देवी का प्रतीक मानते हुए उसका पूजन करें, जल, फूल, धूप और दीप दिखाकर। पूजा स्थल पर अखंड दीप जलाना नवरात्रि का अभिन्न हिस्सा है। 9 दिनों तक लगातार जलने वाला यह दीप माँ की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक है। दीप को सुरक्षित स्थान पर रखें और इसे ऐसे जलाएं कि यह पूरे 9 दिनों तक जलता रहे। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने की परंपरा है। व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए और मन को शुद्ध रखना चाहिए। कुछ लोग पूरे दिन केवल फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग एक समय भोजन का नियम अपनाते हैं। व्रत के दौरान माँ के भजन, कीर्तन और मंत्रों का जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक विशेष देवी की उपासना होती है। पहला दिन देवी शैलपुत्री, इनका वाहन वृषभ है और ये पर्वतों की पुत्री मानी जाती है। दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी, तप और संयम का प्रतीक, ये माता ज्ञान और तपस्या की देवी हैं। तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा, इनका रूप युद्ध की देवी का है और इनका वाहन सिंह है। चौथा दिन देवी कुष्मांडा, यह देवी सृष्टि की रचयिता मानी जाती हैं और इन्हें अष्टभुजा वाली देवी भी कहते हैं। पांचवां दिन देवी स्कंद माता, भगवान स्कंद की माता के रूप में, इनका वाहन शेर है। छठा दिन देवी कात्यायनी, ये देवी शेर पर सवार होती हैं और युद्ध की देवी मानी जाती हैं। सातवां दिन देवी काल रात्रि, यह देवी अज्ञान और भय को नष्ट करती हैं। आठवां दिन देवी महागौरी, ये सौंदर्य और शांति की देवी मानी जाती हैं। नौवां दिन देवी सिद्धिदात्री, यह देवी भक्तों को सिद्धि और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। पूरे नवरात्रि के दौरान श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा की पूजा करें ताकि माँ की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय माँ दुर्गा।